अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों अजीज साथियों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको शिहाब भाई का लोकेशन नहीं बताऊंगा, क्योंकि लोकेशन तो ऑलरेडी सारे लोग जानते हैं कि शिहाब भाई 8 दिन से कहां पर रुके हैं। उनके वीजा का प्रॉब्लम आ रहा है, वीजा पाकिस्तान नहीं दे रहा और शिहाब भाई परेशान है। इस वजह से वो 8 दिन से एक ही जगह पर रुके हुए हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको पाकिस्तान की तरफ से वीजा नहीं मिलता है तो आपको किस तरीके से आप हज्ज बैतुल्लाह कर सकते हैं, आप हज अदा कर सकते हैं बाय रोड। पूरा रास्ता आपको डिटेल के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर आपको सुनना है। दोस्तों याद रखो, कोई दुनिया के अंदर कोई काम मुश्किल नहीं है। बंदे के अगर इरादे और हौसले मजबूत हो तो अल्लाह पाक उसके लिए रास्ते खोल देता है। दोस्तों आप मैं जो आपको रूट बताऊंगा ये रोड मैप है, यानी आप अगर पैदल भी जाना चाहे तो इस रास्ते से आप जा सकते हैं। तो दोस्तों ये रास्ता एक दो हज को जाने के जो रास्ते आते हैं, एक तो पाकिस्तान से होकर जाता है, दूसरा जो रास्ता है वो नेपाल से चाइना होकर जाता है। तो जो रास्ता है चाइना होकर जाने वाला, तो उस रास्ते की पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों आपको क्या करना है, आप इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट के रहने वाले हो, या तो शिहाब भाई भी इस तरीके से हज के लिए जा सकते हैं, और आप में से अगर कोई पैदल जाना चाहता है तो इस रूट से वो हज को जा सकता है। दोस्तों आपको क्या करना है, आप इंडिया में किसी भी स्टेट से रहते हो, आपको सबसे पहले गोरखपुर जाना है। गोरखपुर यूपी के अंदर एक स्टेट पर कोई गांव है बहुत बड़ा, गोरखपुर। तो गोरखपुर से आपको जाना है नेपाल। दोस्तों जब आप नेपाल जाओगे तो नेपाल का जो कैपिटल है काठमांडू, काठमांडू से बसें चलती हैं। आपको वो बसें वहां से जो चलती हैं वो आपको पहुंचा देंगी कहां पर, चाइना के बॉर्डर तक। दोस्तों चाइना के बॉर्डर तक जब वहां से काठमांडू से, जो कि नेपाल का कैपिटल आता है, तो वहां से आपको बसें चलती हैं। तो उन बसों से जब बसें जा सकती है तो पैदल भी जा सकते हैं। तो आप वहां से चले जाए कहां पर, चाइना के बॉर्डर पर। जब आप चाइना के अंदर एंटर करेंगे, दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि चाइना का वीजा, दोस्तों पहले चाइना का वीजा इंडियन के लिए बंद था, इंडिया के लोगों को चाइना का वीजा नहीं मिलता था। लेकिन अभी हाल ही के अंदर तकरीबन 22 अगस्त 2022 को चाइना ने इंडिया के लोगों के लिए वीजा ओपन किया है। दोस्तों स्टूडेंट्स वगैरह भी वहां पर जाके पढ़ाई करते हैं, और उन्होंने 250 बिजनेसमैन को भी उन्होंने इन्वाइट किया था चाइना वालों ने। तो चाइना का वीजा का अभी कोई दिक्कत नहीं है, चाइना का वीजा आपको इजीली मिल जाता है। दोस्तों जब आप चाइना पहुंच जाओगे, चाइना के अंदर जब आपकी एंट्री हो जाएगी, तो उसके बाद वहां से आपको जाना है किर्गिजिस्तान। किर्गिजिस्तान के लिए वहां से बसें चलती है, ट्रेन भी चलती है, और आप पैदल भी जा सकते हैं। किर्गिजिस्तान जाने के बाद उसके ही बाजू के अंदर एक आता है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान दोस्तों, ये जो उज्बेकिस्तान जो जगह है ये तारीखी जगह है, क्योंकि उज्बेकिस्तान के अतराफ के अंदर जो गांव पड़ते हैं, आपका आता है ताशकंद, बुखारा, समरकंद। ये तारीखी जगह है। मुहद्दिसीन यानी जो हदीस के लिखने वाले लोग थे वो सारे के सारे वहां पर पैदा हुए। इमाम बुखारी को तो आप जानते होंगे, बुखारी जो किताब है, बुखारी शरीफ जो हदीस की सबसे बड़ी किताब है, उनकी मजार भी वहां पर है, यानी समरकंद के अंदर, समरकंद के अंदर उनकी मजार है। तो आपको क्या है, उज्बेकिस्तान के बाद आपको जाना है अफगानिस्तान, यानी रिटर्न आना है आपको अफगानिस्तान में। जब आप अफगानिस्तान आओगे तो वहां से फिर ईरान जाना है, और ईरान के अंदर भी उसके बाद आपको कुवैत जाना, ईरान से इराक जाना है। इराक के वहां से 2 रास्ते फूटते हैं, एक बसरा बॉर्डर, बसरा आता है, तो बसरा से आप जा सकते हैं सऊदी अरब आप जा सकते हो। और अगर आपको बसरा से नहीं जाना है तो फिर आगे आप कुवैत जाए, और कुवैत से सऊदी के अंदर आप एंटर करके फिर आप सीधा मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा जा सकते हैं। तो दोस्तों ये रोड मैप जो मैंने आपको बताया बहुत जरूरी है, आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप में से भी कोई पैदल हज के लिए जाना चाहता है तो वो इस तरीके से जा सकता है। सबसे पहले अगर आप इंडिया में किसी भी स्टेट से रहते हो, आपको जाना है गोरखपुर, फिर उसके बाद नेपाल, नेपाल से फिर चाइना, चाइना से जाना है आपको किर्गिजिस्तान, उसके बाद जाना है उज्बेकिस्तान, उसके बाद फिर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से फिर आपका ईरान आता है, फिर इराक, फिर कुवैत, और कुवैत के बाद सीधा सऊदीया के अंदर आप इंटर कर जाओगे। तो ये रोड मैप है, बहुत आसान है। दोस्तों हमारा इंडिया और सऊदी अरब जो पास पास में ही पड़ते, कोई मुश्किल रास्ता नहीं है। क्योंकि आपने सुना होगा एक बंदा जो लंदन से साइकिल पर पैदल हज किया था, उसने, दोस्तों जब उसने लंदन से पैदल हज किया, साइकिल से जब उसने हज किया था, तो उसने तो बहुत सारे देशों को पार करके गया था वो। जैसे लंदन से जब वो निकला था, लंदन से सीरिया, फिर तुर्की, फिर ग्रीस, रोमानिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, डेनमार्क, और उसके बाद आपका आता है फिनलैंड, यूनाइटेड किंगडम।
तो ये सारे देशों को पार करके वो मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा पहुंच गया था। तो दोस्तों जब एक साइकिल पर हज करने वाला इतना दूर का सफर तय कर सकता है तो हमारे लिए तो सऊदीया जाना बहुत इजी है। अगर हमको पाकिस्तान की तरफ से वीजा नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, बस आपको थोड़ा सा घूम कर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां से क्या होता था, इंडिया से आप पाकिस्तान चले जाए फिर ईरान इराक आसान था, लेकिन आप चूंकि अभी नहीं वीजा मिल रहा लेकिन हज तो करना है और मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा की ज़ियारत करनी है, वहां पर अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर हाजिरी देनी है। तो दोस्तों ये अगर दिल के अंदर तड़प है तो आप जा सकते हैं, जो मैंने आपको जो रोड मैप बताया है इस तरीके से आप जा सकते हैं, बहुत आसानी, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप में से कोई जाना चाहता है तो जा सकता है, और अगर शिहाब भाई तक ये मेरा वीडियो पहुंचता है तो वो भी इस रूट से चले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला रास्ता आसान करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कोई लोकेशन नहीं बताया, लोकेशन ऑलरेडी आप सुनकर बोर हो चुके हो, वही गांव है खासा गांव, और जो वाघा बॉर्डर से 14 किलोमीटर पर ही है। शिहाब भाई के प्रोसेस कोशिशें जारी है, आप दुआ करें अल्लाह ताला कोई आसान शक्ल पैदा करे, उन लोगों के दिलों में रहम अल्लाह ताला पैदा करे, और वहां से अगर बन जाता है तो बहुत आसान है, बहुत अच्छा होगा, और अगर नहीं मिलता तो आप जो है नेपाल से चाइना होते हुए इस रास्ते को इख्तियार करके आप इंशाल्लाह हज अदा कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो आपको मालूमात दी है आपको अच्छी लगी होंगी, अच्छी लगी है तो एक कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को आप शेयर जरूर करें, ताकि अगर कोई आप में से बाय रोड जाना चाहता है तो इस तरीके से जा सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इंशाल्लाह कल सुबह में एक नई अपडेट के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, और खास तौर पर शिहाब भाई के लिए दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है, आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।